इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो कैसे जो है घर बैठे बड़ी आसानी से वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ सकते हैं। और आपका जो वोटर आईडी कार्ड है ना, न्यू वाला, इस तरह से आपके घर पे भी डिलीवरी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में जो है 2026 का जो नई प्रक्रिया है बताएंगे कि इस तरह से ई साइन के थ्रू अपना जो वोटर आई कार्ड है वो बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले आपको सर्च करना है वोटर कार्ड। तो आपके सामने voters.eci.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा क्योंकि सभी काम आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कोई भी काम करना है तो सबसे पहले जो है साइन अप का बटन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है और आपके पास मेल आईडी भी है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे अपना नाम, एक पासवर्ड आपसे पूछेगा, जो पासवर्ड आपको जो भी अच्छा लगे उसको डालनी है। और यहाँ पे आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है। आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे तो फिर यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है ना, इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है तो अपना जो भी मोबाइल नंबर अपने साइन अप करते समय दिया हुआ उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से जो वोटर ईसीआई पोर्टल है ना, यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे लॉन्ग आउट और प्रोफाइल का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फिल फॉर्म 6 का एक बटन देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से क्लिक करके बड़ी आसानी से कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एल तक जो है स्टेप आपको दिया गया है, सारे स्टेप को कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना स्टेट बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं, फिर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बताएंगे और उसके बाद आपका जो भी असेंबली होता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है कौन से विधानसभा से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना फर्स्ट नेम है ना उसको यहाँ पे लिखना है, कोई आपका सरनेम है तो यहाँ पे लिखना है, और कोई आपका मिडिल नेम है ना तो इसी में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिडिल नेम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है डेमो तो मैंने यहाँ पे डेमो लिखा, और किसी का सरनेम है जो है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डेमो यहाँ पे आ जाता है हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इसमें कुछ गलती हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको सुधार भी कर सकते हैं, यहाँ से कट भी कर सकते हैं और जो भी हिंदी में है उसको टाइप कर सकते हैं। और उस तरह से आप सरनेम देना चाहते हैं तो सरनेम भी यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। कोई गलती होगा तो यहाँ पे कीबोर्ड है, सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो देना होता है जो कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए। फुल फेस आपका दिखनी चाहिए। 2 MB से कम JPG या फिर JPG फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिलेटिव का नेम है ना वो आपको देना पड़ता है, जिसमें फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, या फिर आप ऑर्फन हैं तो अपने लीगल गार्जियन में कोई भी अंकल या फिर कोई भी आंटी है उनकी जानकारी दे सकते हैं। मैं अपने फादर का देना चाहता हूं तो इसको टिक करूंगा और यहाँ पे जो भी फादर का नेम है ना उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। कुछ गलती होता है तो यहाँ से सुधार कर लीजिएगा। फिर उनका जो भी सर नेम है उसको मेंशन करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, खुद का है तो सेल्फ के बटन पर क्लिक करके खुद का दे सकते हैं, नहीं है तो आपके फैमिली में किसी का है, आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी हो सकता है तो उसका भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी मान लीजिए खुद का है तो खुद का दे सकते हैं, अगर आपका खुद का नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर का भी यहाँ पे टिक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसको दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड है अगर बना हुआ है तो यहाँ पे टिक करके अपना जो भी आधार नंबर है उसको दे दीजिएगा। देना मैंडेटरी ही है, नहीं है किसी कंडीशन में तो आप यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर कोई थर्ड जेंडर भी है वो भी बना सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको देना है उसके लिए एक प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ है, जैसे कि पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड। तो जो भी आपको देना है ना तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और उसको यहाँ पे चूज करके अपलोड भी करना पड़ेगा, जो कि आपका JPG, PNG, PDF में होनी चाहिए 2 MB से कम। और यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना कैलेंडर के माध्यम से, जबकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में है वही आपको यहाँ पे दर्ज करना है, गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ईयर है वो बताएंगे। 18 साल के हो गए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है ना उसको फिल करना है, जिसमें अपना
कोई हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या फिर कोई अपार्टमेंट नंबर है वो बता सकते हैं, ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अगर आपका कोई मोहल्ला रोड है तो वो बताएंगे, विलेज टाउन यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, तहसील यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये हिंदी में होता है। तो अगर कोई गलती होता है तो यहाँ पे कीबोर्ड है, उसे सुधार भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वाटर या फिर आपका बिजली या फिर गैस का बिल हो सकता है, आपका रजिस्टर्ड सेल डीड हो सकता है, आपका रजिस्टर्ड रेंट लीज हो सकता है, या फिर आपके पास किसी प्रकार की ज़मीन है तो वो दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह और दे सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो बोल रहा है कि आप इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड दे ही देना है, सेलेक्ट कर देना है, तो आधार कार्ड ही दे सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। 2 MB से कम में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल हैं तो बता सकते हैं, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीप डंप है या फिर अदर है, बता सकते हैं। परसेंटेज बताना पड़ेगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट करिएगा। यहाँ पे फैमिली मेंबर में किसी का जो है वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर, मदर, वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन है, ऑर्फन है उस कंडीशन में, तो दे सकते हैं। जैसे हम फादर का देना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे और उनका जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है ना उसको यहाँ पे दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जल्दी आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है NAGD में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से ही प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि 1/7/1987 से लेकर जो है 2/12/2004 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ है। अगर इंडिया में जन्मे हैं तो इनको जो है अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आधार कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा ये आपका JPG, PNG या फिर PDF में रहेगा। तो PDF में रहेगा तो 3 MB, JPG PNG में रहेगा तो 2 MB से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक डॉक्यूमेंट फादर या फिर मदर में से भी किसी एक का देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना इस क्राइटेरिया में आ रहा है। अगर 2004 के बाद का होंगे तो माता पिता दोनों का देना पड़ेगा, और 87 का पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो केवल अपना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फादर या फिर मदर किसी एक का सिलेक्शन करके उनका भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे देंगे, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड भी है तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं और यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। इंडिया से बाहर जन्मे हैं तो फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और इस प्रकार के आप सिटीजनशिप रखे हुए हैं तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको देना है। फादर का नहीं है तो मदर का भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर होता है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर नहीं करते हैं तो थंब इंप्रेशन देकर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए, PNG, JPG, JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी विलेज टाउन है उसको लिखना है, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, और आप जो है जो भी आपका ऑर्डिनरी यहाँ पे रेसिडेंट है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट रेसिडेंट है वहाँ पे आप कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मंथ और ईयर में बताना होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बाई बर्थ वहीं से रह रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर मंथ है ना वो बता सकते हैं, नहीं तो जब से रह रहे हैं ना उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बता सकते हैं, इस तरह से कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी प्लेस है लिखना है कि आप जो है फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देते हैं ना तो मोबाइल नंबर पर OTP भी सेंड किया जाएगा। तो कैप्चा को भर के जो है सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। पूरा प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे। कोई गलती है तो यहाँ पे आपको जो है कीप एडिटिंग के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो ई-साइन एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, यस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड के माध्यम से अपना जो ई-साइन है वो करना है, यानी कि जो आपका हस्ताक्षर होता है ना उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे, आधार OTP का सिलेक्शन करके गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है OTP जाएगा, OTP यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, फाइनली सबमिट करेंगे, उसको डालकर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। BLO आपका वेरीफाई करेगा, फिर ARO यहाँ पे वेरीफाई करेगा, फिर आपका EPIC नंबर जनरेट होगा, जिसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा और बड़ी आसानी से आपके घर पे जो PVC कार्ड है उसको भी सेंड कर दिया जाएगा। कहीं भी आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली ये सारे काम हो जाते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।